हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोफियर। आज हम जानेंगे कि कौन सी डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होती है। तो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन और लिपिड की ही डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होती है, लेकिन यहाँ कंप्लीट डाइजेशन नहीं होती है। कंप्लीट डाइजेशन सिर्फ और सिर्फ आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी। प्रोटीन जो एक लॉन्ग चेन है अमीनो एसिड की, और जो अमीनो एसिड एक दूसरे से कनेक्ट हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड। जब हम इन पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करेंगे तभी प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट होगी। तो इस पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए होता है जिसका नाम है पेप्सिन। पेप्सिन ही इस प्रोटीन की डाइजेशन में हीरो है। तो बट स्टमक में पेप्सिन डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं होता है, यह एक अनदर फॉर्म में प्रेजेंट होता है जिसका नाम है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव फॉर्म है। जब हम पेप्सिनोजन को पेप्सिन में चेंज करेंगे तभी पेप्सिन एक्टिव होगा। तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में चेंज करने के लिए हमें गैस्ट्रिक एसिड या फिर एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। एसिडिक मीडियम ही पेप्सिनोजन को पेप्सिन में चेंज करता है। एक बार यह पेप्सिन में चेंज हो गया तो फिर यह डायरेक्टली इन बॉन्ड को क्लीव कर देता है, और इसको एसिडिक मीडियम में जो पीएच होती है वो 2 पॉइंट के समथिंग होती है। अब हम देखेंगे कि लिपिड की डाइजेशन स्टमक में कैसे स्टार्ट होती है। लिपिड की डाइजेशन के लिए स्टमक में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है गैस्ट्रिक लाइपेज, और बक्कल कैविटी में भी एक एंजाइम होता है जिसका नाम है लिंगुअल लाइपेज। ये जो लाइपेज वर्ड है ये लिपिड से कनेक्ट है, बट बक्कल कैविटी में जो लिंगुअल लाइपेज होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है क्योंकि वहाँ उसको एसिडिक मीडियम नहीं मिलता है। जैसे ही ये लिंगुअल लाइपेज स्टमक में एंटर करता है इसे एसिडिक मीडियम मिलता है और ये एक्टिव हो जाता है। और लिंगुअल लाइपेज और गैस्ट्रिक लाइपेज दोनों मिलके जो आपका ट्राइग्लिसराइड है, ट्राइग्लिसराइड उसको फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड में चेंज करते हैं। बक्कल कैविटी में जो आपका लिंगुअल लाइपेज है वो वहाँ कोई भी वर्क नहीं करता है। बक्कल कैविटी में सिर्फ आपने एक एंजाइम पढ़ा था जिसका नाम था अल्फ़ा अमाइलेज, जो कि आपकी स्टार्च को मतलब कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में चेंज कर रहा था। तो आज हमने देखा प्रोटीन और लिपिड की डाइजेशन, जिसमें मेन है ओवरऑल ये है कि प्रोटीन की डाइजेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक एंजाइम जो कि आपके स्टमक में होता है उसका नाम है पेप्सिन, और ये पेप्सिन जो है वो क्लीव करता है आपके इन बॉन्ड पेप्टाइड्स बॉन्ड को। और पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है जिसका नाम है पेप्सिनोजन फॉर्म। जब जैसे ही उसको एसिडिक मीडियम मिलता है या लो पीएच मिलती है तो वो पेप्सिन में चेंज हो जाता है। और लिपिड के लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम है गैस्ट्रिक लाइपेज, और बक्कल कैविटी से जो एंजाइम आता है जिसका नाम है लिंगुअल लाइपेज, वो लाइपेज दोनों मिलकर ट्राइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड में क्लीव कर देते हैं। थैंक यू।